बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी खैरियत से हूँ। और आप देख रहे हैं शेफ इज़ फूड। मैं हूँ शेफ़ सैयद अब्दुल रहमान शाह। आज हम घरेलू रेसिपी बनाने लगे हैं, जो कि बनाना बहुत ही आसान है। और वो रेसिपी अब जो रेसिपी का नाम है कड़ी पकौड़ा। कड़ी पकौड़ा अब इजीली आपको रेस्टोरेंट में भी बासानी मिल जाती है। तो मैं घर के तरीके से, अपने तरीके से आज आपको बनाना सिखाऊंगा। लोग बनाते हैं मसाले वाली। मसाला पहले भूनते हैं, प्याज डालते हैं, टमाटर डालते हैं, उसको भूनते हैं, फिर बनाते हैं। मैं आज आपको अपनी तरीके से बनाना सिखाऊंगा। आप लोग घरों में भी आप अपने अगर तरीके से बनाते हैं मसाले वाली, तो आपने एक मरतबा मेरे तरीके से लाजमी बना के ट्राई ज़रूर करनी है। इंशाल्लाह आपको भी पसंद आएगी। तो चले चलते हैं आज के हम अपनी रेसिपी की तरफ। ये 2 किलो लस्सी है। फ्लेम जो है वो मैंने पहले ऑन किया था, तो बाद में मैंने इसको बंद कर दिया था। और अब इसके अंदर तकरीबन मैं आधा किलो बेसन ऐड करूंगा और अच्छी तरह इसको मिक्स करूंगा। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, आपने अगर आप चाहते हैं कि आप मेरे तरीके से बनाएं, टेस्टी बनाएं, यूनिक तरीके से कड़ी बनाएं, तो आपने मेरी रेसिपी को ज़रूर फॉलो करते हुए आपने इसी तरह बनाना है। और अब इसको हम मिक्सर की मदद से इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अक्सर ही जो लोग हैं वो घर में बनाते हैं मसाले वाली, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अक्सर मैंने खाई है, मोस्टली आती है नेबर से आई, कहीं से भी आई है ना, बस कड़ी वो उनकी होती है मसाले वाली। मसाला जिस तरह प्याज टमाटर वगैरह भून के फिर बनाते हैं ना, वो मुझे ज़रा भी नहीं पसंद। ये हमारी अपने घर की रेसिपी है, तो आप भी इसी तरह तरीके से बनाएं, घरेलू तरीके से। घरेलू रेसिपी है ये, तो मुझे तो अपनी घर की कड़ी माशाल्लाह बहुत पसंद है। अब इसके अंदर हम तकरीबन सारे स्पाइसेस ऐड कर देंगे। रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, सॉल्ट 1 टेबलस्पून, और इसके अंदर 1 टीस्पून मैं तकरीबन हल्दी ऐड कर दूंगा। कोरिएंडर पाउडर सूखा धनिया पाउडर 1 टीस्पून। और अब हम फिर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करके फिर इसको हम फ्लेम ऑन करेंगे और तकरीबन 1.5 से 2 घंटे ये पकती रहेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। मैं आपको बताता चलूँ कि आपने मिक्सर की मदद से हर तकरीबन 2 मिनट बाद 5 मिनट बाद इसको हिलाते रहना है। इससे क्या होगा, आपकी जो नीचे लस्सी है, बेसन है, ये नीचे नहीं लगेगा। और तकरीबन 1 टेबलस्पून मैं इसके अंदर जिंजर गार्लिक का पेस्ट, लहसुन अदरक का पेस्ट वो ऐड करूँगा। इससे क्या होगा, इसके अंदर जो थोड़ा बहुत कच्चापन है, जो इसका बेसन का जायका, वो ख़त्म होगा। और अब हम अपनी दूसरी तरफ चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप की तरफ। मिक्स कर लेंगे इसको अच्छी तरीके से। और अब हम अपने चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। हम अपने पकौड़ों के मज़े को तैयार करते हैं। तो चलें, चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। 1 पाव मैंने बेसन ले लिया और इसके अंदर मैं तकरीबन 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर सूखा धनिया का पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, आप अपने जायके के हस्ब ज़रूरत, टेस्ट के मुताबिक भी आप स्पाइसेस को ऐड कर सकते हैं। मैंने 1 टेबलस्पून ऐड किया, 1 टीस्पून ऐड नहीं किया रेड चिली का। और इसके अंदर थोड़ी सी क्रश चिली ऐड करूँगा मैं। और इसके अमेज़े को मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगा। और तकरीबन 1 टेबलस्पून ही हम इसके अंदर सॉल्ट ऐड करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करके हाथों की मदद से
इसके अंदर अच्छे तरीके से हल हो जाए। वो पानी डाल देते हैं ना, पानी डाल के फिर आप मिक्स करते हैं तो जो हमारे जो स्पाइसेस हैं वो अच्छे से इसके अंदर हल नहीं होते, वो कहीं-कहीं एक जगह रह जाते हैं। ये देखें जी। अब इसके अंदर मैं डालूँगा प्याज़ तकरीबन 2 अदद कटी हुई इस स्लाइस में, ये देखें जी। 3 से 4 हरी मिर्च, सूखा धनिया हम डालेंगे हाथों की मदद से ऐसे मसल के, दरदरा करके। 1 टेबलस्पून 1 टेबलस्पून सूखा धनिया हम डालेंगे हाथों की मदद से ऐसे दरदरा करके। और अब इसके अंदर हम डाल देंगे, हमने इस फॉर्म में, इस कंडीशन में हमने छोटे-छोटे साइज़ में, हमने जूलियन साइज़ में, छोटे स्मॉल साइज़ में आलू को कटिंग करके रख लिया था। तो अब हम इस साइज़ में हम अपने आलू डालेंगे। आप चाहें तो आलू डाल दें, नहीं दिल करता तो ना डालें, कोई मसला नहीं है। धनिया पुदीना इसके अंदर डालेंगे हम अब। इसको अब हम हाथों की मदद से थोड़ा-थोड़ा पानी डालेंगे और इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स करते जाएँगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारा जो है पकौड़ों का बैटर है वो रेडी हो चुका है। तो अब हम इसको तकरीबन 5 मिनट हम इसको स्टे के देंगे। तो इससे क्या होगा, जो हमारे जो पकौड़े हैं, जिस तरह कढ़ी के अंदर पकौड़े होते हैं थोड़े फूले-फूले, हमें उस टाइप के पकौड़े चाहिए। हमें जो होते हैं जिस तरह आम रूटीन में हम पकौड़े खाते हैं, हमें उस तरह के पकौड़े नहीं चाहिए कढ़ी के अंदर। तो हमें इसके अंदर थोड़े-थोड़े पकौड़े फूले हुए चाहिए। तो हम इसको, बैटर रेडी है, तकरीबन 5 मिनट तक के लिए हम इसको स्टे देंगे। तो फिर हम इसको फ्राई करेंगे। हम तकरीबन मैक्सिमम 20 मिनट और हम इसको पकाएँगे। तो ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारी फिर कढ़ी डन हो जाएगी। तो फिर हम अपने पकौड़े फ्राई करेंगे, पकौड़े फ्राई करके हम इसमें डालेंगे। फिर हम एंड पे जो जिस चीज़ का तड़का लगाएँगे, आपने वीडियो को पूरी देखना है। आपने मेन स्टेप वो है हमारा, इसको कढ़ी में तड़का लगाना है। एंड पे हम किस तरीके से तड़का लगाते हैं, तो आपने वीडियो को पूरी देखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं और तकरीबन 5 से 10 मिनट ज़्यादा ही हो गए, 5 मिनट से ज़्यादा ही मैंने स्टे दे दिया है। तो पकोड़े जो है, हमारा जो बैटर है, ये देखें जी कैसे अच्छा, ये देखें पानी मैंने आपके सामने जितना डाला था उतना ही है, ये देखें। क्योंकि इसमें वेजिटेबल भी डाली है, प्याज डाला है, प्याज भी अपना आप थोड़ा पानी छोड़ता है। तो बेसन हमारा फूल चुका है अच्छे से। तो चलें जी, अब हम इसको पकोड़े हम अपने फ्राई करते हैं। हाथ अच्छे से वॉश कर लेंगे और फिर हम उसकी साइड चेंज करेंगे। एक ही मरतबा साइड चेंज करेंगे, बार बार हम इसकी साइड जो है वो चेंज नहीं करेंगे। और आपको बताता चलो जी, दूसरी तरफ हमारी कड़ी जो है वो पकड़ी है, अभी भी पकड़ी है। जब तक हमारे पकोड़े सारे डन हो जाएंगे, रेडी हो जाएंगे, और हमारी जो कड़ी है वो भी जब तक रेडी हो जाएगी। ये देखें जी, माशाल्लाह जी, कलर आ चुका है, एक साइड पे कलर आ चुका है। और अब हम इसकी एक साइड चेंज करेंगे। ये देखें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारे पकोड़े जो हैं वो डन हो चुके हैं। तो अब हम इसको निकाल लेंगे और इसी तरह हम अपने सारे पकोड़े फ्राई कर लेंगे। और फिर हम अपनी कढ़ी के अंदर डाल देंगे और एंड पे हमने इसको मज़ेदार सा चटपटा सा तड़का लगाना है। तो आपने वीडियो को पूरी देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना।
और तकरीबन तकरीबन 1.5 घंटा हो गया इसको पकते हुए। हमारे पकोड़े रेडी हो गए थे। तो और अब हम पकोड़ों को अपनी कढ़ी के अंदर मिक्स करेंगे। अच्छे तरीके से इसको चम्मच की मदद से हिला लेंगे और फिर अब हम इसका अपना कढ़ी का जो है तड़का वो रेडी करेंगे। आपको बताता चलूँ, कढ़ी जो है वो ठंडी होकर थोड़ी और इसमें मज़ीद थिकनेस हो जाएगी, मज़ीद गाढ़ापन हो जाएगी। तो चलें ये इसी के अंदर, इसी कढ़ाई के अंदर मैं अपना जो है कढ़ी का तड़का वो रेडी करूँगा। मैंने पकोड़ों के ऑयल के अंदर ही कढ़ी का तड़का जो है वो बना रहा हूँ, ठीक है। ऑयल मैंने चेंज नहीं किया, ना मैंने पैन चेंज किया है। कोशिश किया करें आप भी कम से कम आपकी जो चीज़ें हैं वो कम यूज़ हों। ऑयल जो है देखें वो ऑयल साफ़ ही है, हमने ऑयल को किसी न किसी इस्तेमाल में तो लेके आना ही है ना, उसको वेस्ट तो नहीं ना करना। तो आप भी इसी तरह किया करें, चीज़ों को वेस्ट ना किया करें, कोशिश किया करें उन्हीं चीज़ों को आप यूज़ में लाया करें। लाइट ब्राउन हमने अपने प्याज को करना है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारा जो प्याज है वो लाइट ब्राउन हो चुका है। और अब इसके अंदर तक तकरीबन 1 टेबल स्पून मैं इसके अंदर ज़ीरा ऐड कर रहा हूँ और साथ ही मैं इसके अंदर लाल मिर्च ऐड कर रहा हूँ, गोल वाली, साबुत साबुत लाल मिर्च गोल वाली वो। इसी से तो माशाल्लाह बड़ी प्यारी लुक आएगी जी। और साथ ही मैं इसके अंदर तकरीबन 4 हरी मिर्च है, वो मैंने साइड से एक साइड से कट लगा लिया दरमियान में से, ये देखें ऐसे, और वो मैं ऐड कर रहा हूँ। थोड़ा सा इसको और कलर दे देंगे हम, ज़ीरा जो हमने डाला है, जब तक हमारा जो प्याज है थोड़ा और उसमें कलर आ जाएगा जी। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरी देखा करें और वीडियो को लाइक कमेंट लाजमी किया करें और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। इससे मेरी आने वाली आपको तमाम मेरी वीडियोस जो हैं वो आसानी मसूल होंगी, उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। मैं देख रहा हूँ जी मेरे तकरीबन मोस्टली जो है मेरे व्यूअर्स जो हैं वीडियो वॉच कर रहे हैं लेकिन उसको चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो चलें जी, अब हम हमारा जो तड़का है वो रेडी हो चुका है, तो अब हम अपने कढ़ी के अंदर इसको ऐड कर लेंगे। ये देखें जी, ऐसे जी। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारी जो कढ़ी है वो रेडी हो चुकी है। आप भी अगर चाहते हैं मेरी रेसिपी फॉलो करना, तो चाहते हैं कि आप भी एक यूनिक एक अलग टेस्ट, तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है मेरी वीडियो को फॉलो करते हुए आपने हर स्टेप को इसी तरीके से। उम्मीद करता हूँ जी आपको मेरी आज की भी रेसिपी जो है कढ़ी की वो बहुत अच्छी लगी होगी। आपने कमेंट में लाजमी बताना है आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह जी एक नई रेसिपी की रेसिपी लेके आपके साथ सामने हाजिर होंगे। तो तब तक के लिए शेफ फूड का सलाम, अल्लाह हाफिज़।